बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़त-ए सुल्स के ट्यूटोरियल वीडियो में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने हर्फ बा, ता और मद की ख़त्ताती आप लोगों को बताया था। आज के वीडियो में मैं हर्फ जीम और हो सका तो दाल की भी ख़त्ताती बताऊंगा। ख़त-ए सुल्स की ख़त्ताती सीखना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ प्रैक्टिस या मश्क की ज़रूरत है। अगर आप रोज़ाना आधा घंटा भी इस पर ख़र्च करते हैं तो आप बहुत कम दिनों में एक अच्छे ख़त्तात हो सकते हैं। ख़त्ताती को शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों से बस यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग पहली मर्तबा मेरे इस वीडियो क्लास में शामिल हैं, देख रहे हैं, वो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन या घंटी की तस्वीर को भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिल जाया करे। तो आइए हम लोग हर्फ जीम की ख़त्ताती पर आते हैं। आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ये जो है पाँच कत लंबा है और साथ ही साथ आप देखें इस सीधी लकीर को तो आप पाएंगे कि यह इधर भी नीचे से हल्का सा ऊपर उठते हुए यह आगे बढ़ा है और आखिरी छोर पर भी यह हल्का सा नीचे आ गया है। तो यह देखने में बिल्कुल सीधा लगता है लेकिन यह सीधा है नहीं, ये हल्का गोलाई लिए हुए ये आगे से पीछे तक है। अब यहाँ कलम रख करके उसी एंगल पर जिस एंगल से अलिफ लिखना आप लोग सीखे हैं और यहाँ से ये इस तरह से हम लोग गोलाई लेते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ से थोड़ी ऊपर ही कलम रख करके और इस तरह से ऐसे। अब हम लोग इसकी थोड़ी पैमाइश को भी देख लें। यहाँ पर दो नुक्तों की जगह होनी चाहिए। ये पाँच नुक्ता इसकी चौड़ाई है दामन की। यहाँ भी एक नुक्ते की जगह है, यहाँ भी एक नुक्ते की जगह है। यहाँ जीम के आखिरी छोर से यहाँ ये आधे नुक्ते की जगह है। यहाँ पर
एक नुक्ता से ज़्यादा की जगह है और यहाँ पर एक नुक्ता से थोड़ी कम की जगह। एक और जिम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका भी सर 5 तक ही होगा। ये भी ऐसे ही गोलाई लिए हुए ये नीचे की जानिब आएगा। अब यहाँ से देखिए कि दोनों में क्या फ़र्क होगा। इसके बिल्कुल सामने तक ला करके और फिर यहाँ से इसमें ये कोना बना देना है। ये गोलाई का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, इस लकीर से। इसकी गोलाई कितनी है इसका अंदाज़ा आप इस लकीर से लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ एक नुक्ते की जगह बन गई। यहाँ से आप देखें एक नुक्ता और ये आधा नुक्ता की जगह है। यहाँ पर एक नुक्ते से कुछ ज़्यादा की जगह है। तो इन दोनों जिम की आपको मस्ट करनी है। अब आइए दाल को हम लोग देख लें। दाल की शुरुआत हम लोग करेंगे कलम को बिल्कुल 90 डिग्री पर रख करके। बिल्कुल इसके सामने तक ये सीधा आएगा और इसके बाद इसमें घुमाव देते हुए ऐसे। यहाँ पर इसमें ताज बना देना है। अब आप इसकी थोड़ी पैमाइश भी देख लें।
ये 2 नुक्तों तक ये इसका इधर वाला तिरछा है और बीच में ये जगह है एक नुक्ते की, और फिर 2 नुक्तों की जगह है नीचे यहाँ तक। इसकी जो ये पतली वाली लाइन है इसके बीच तक आएगा। आप यहाँ देखिए ये सीधी लकीर जहाँ तक आई है और दाल की गोलाई जहाँ तक है उसमें भी एक नुक्ते की जगह है। यहाँ से यहाँ तक तो ये 4 नुक्ता हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इन 3 हरूफ की अच्छा से मश्क कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं, मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में इसके आगे के हरूफ रे, सीन वगैरह की खत्ताती आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।